નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સંદેશ ન્યૂઝ. સમાચારોમાં આપની સાથે હું છું સોનલ. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજે કેદારનાથ ધામમાં છે. કેદારનાથ ધામમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ગર્ભગૃહમાં પૂજા કરી. પીએમ મોદી બાબા કેદારનાથને બાઘંબર વસ્ત્રો પણ અર્પણ કર્યા હતા. મોદીએ અહીં શિલાન્યાસ પણ કર્યો. અનેક પ્રોજેક્ટનું તેઓ ઉદ્ઘાટન કરશે. સૌથી પહેલા પીએમ મોદી કેદારનાથ ધામમાં ભગવાન શિવની પૂજા કરી હતી. પીએમ મોદીએ શંકરાચાર્યની સમાધિ સ્થળ પર લોકાર્પણ કર્યું હતું. 2013માં કેદારનાથમાં કુદરતી આફતમાં તેને નુકસાન પહોંચ્યું હતું. ત્યારબાદ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ શંકરાચાર્યની પ્રતિમાનું અનાવરણ કર્યું હતું. આ પ્રતિમા 12 ફૂટ લાંબી છે અને તેનું વજન 35 ટન છે. અહીં વડાપ્રધાન દ્વારા સંબોધન પણ કરવામાં આવશે. થોડી જ વારમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સંબોધન કરશે. भगवान को भक्त से अधिक कोई प्रिय नहीं होता है। यह भगवान शिव का ही आशीर्वाद है कि उन्होंने अपने परम भक्त को अपने धाम के पुनर्निर्माण के कार्य के लिए चुना है। श्री केदारपुरी का पुनर्निर्माण आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, जो कि आपके विजन, नेतृत्व एवं संकल्प का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ये बाबा केदार और देवभूमि के प्रति आपका विशेष अनुराग ही है, जिसके कारण से पिछले 5 वर्षों में सैकड़ों करोड़ रुपए के पुनर्निर्माण के कार्य केदारनाथ में हुए हैं। आपके निर्देशन में केदारपुरी में जहां प्रथम चरण में 225 करोड़ रुपए के कार्य पूर्ण हो चुके हैं, जिसका आज आपके द्वारा लोकार्पण होना है, वहीं 184 करोड़ रुपए के कार्य द्वितीय चरण में गतिमान है। जब यह द्वितीय चरण का काम पूर्ण हो जाएगा, अप्रैल माह से तृतीय चरण का काम भी प्रारंभ होगा। इसके साथ ही बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान के लिए 245 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत आपके निर्देशन में हो चुकी है। वहीं गंगोत्री या यमुनोत्री के लिए भी करोड़ों रुपए के कार्य स्वीकृत हो चुके हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं, जो सोचते हैं, वही अंतर्गोत्वा करते हैं। यह सभी पुनर्निर्माण कार्य सिर्फ ईंट, बालू, पत्थर एवं इस्पात की संरचनाएं नहीं है, बल्कि एक स्वप्नद्रष्टा व दूरदर्शी नेता के विजन को साकार प्रतिरूप है। चाहे वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर परिसर का विकास हो या केदारपुरी के पुनर्निर्माण का कार्य हो, यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प और मार्गदर्शन का परिणाम है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत एक भारतीय संस्कृति का मान सम्मान एवं स्वाभिमान संपूर्ण विश्व के अंदर बढ़ रहा है तथा भारत विश्व गुरु के पद पर पुनः आरूढ़ होने के लिए तैयार हो रहा है। 21 जून को पूरे विश्व के अंदर मनाया जाने वाला, आयोजित किया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इसका एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करते हुए आपने देश को नई दिशा प्रदान की है। देश में जो कार्य कभी नामुमकिन से प्रतीत होते थे, वो सारे के सारे आज पूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं। चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे धारा 370 का मुद्दा हो, 3 तलाक का मुद्दा हो, या शक्तिशाली भारत के संपूर्ण विकास की बात हो, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। उत्तराखंड के प्रति आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रेम किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप उत्तराखंड की छोटी समस्या से भली भांति अवगत हैं। अभी कुछ दिनों पूर्व हमारे प्रदेश के अंदर भारी वृष्टि होने के कारण से कई जनपदों में व्यापक जनहानि, धन हानि हुई है। तब भी आपने नियमित रूप से दूरभाष पर मुझसे आपदा के संबंध में और बचाव कार्यों की लगातार आप समीक्षा करते रहे हैं। आपने तुरंत 3 एयरफोर्स के यहां पर हेलीकॉप्टर भेजे और 3 हेलीकॉप्टरों के कारण से हमारे यहां पर 500 से भी ज्यादा लोगों की जान बचाई जा चुकी है। उसमें तमाम लोग जो है सेना के भी जो है आपके निर्देशन में यहां पर काम कर रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, केंद्र सरकार के सहयोग से आज ऐसे बहुत से काम हुए हैं जो पहले नामुमकिन लग रहे थे। पिछले 5 वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा करीब 1 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की विभिन्न परियोजनाएं प्रदेश के लिए स्वीकृत हुई हैं, जिनमें से बहुत सी योजनाएं पूर्ण हो चुकी है, अन्य पर कार्य चल रहा है। हम पहाड़ में रेल पहुंचाना और रेल को देखना भी एक सपना होता था। अभी भी मैं पिछले दिनों देवाल के बच्चों से मिला था जिन्होंने अभी तक भी रेल नहीं देखी थी। वो पिछले वर्ष देहरादून रेल देखने के लिए आए थे। तो जहां
मोदी जी ने सपने को साकार किया है। पहाड़ में रेल को देखने का ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर कार्य तेजी से चल रहा है। वही सामरिक एवं भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण परियोजना जो 154 किलोमीटर की है, टनकपुर से बागेश्वर, उस योजना को भी आपके निर्देशन में मंजूरी मिल चुकी है। इसी तरह चार धाम ऑल वेदर रोड है, भारतमाला प्रोजेक्ट पर तीव्र गति से काम चल रहा है। चार धाम यात्रा उत्तराखंड के लिए लाइफ लाइन है और यह परियोजनाएं जहां चार धाम यात्रा को सुगम बनाएंगी। તો આજે નવા વર્ષનો દિવસ છે ત્યારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી કેદારનાથની મુલાકાતે છે અને બીજી તરફ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ કે જેઓ ભદ્રકાળી મંદિરે પહોંચ્યા છે તેઓ દર્શન કરી રહ્યા છે, માતાજીના દર્શન કરી રહ્યા છે। તેમણે લોકોને શુભકામનાઓ પણ પાઠવી છે। મુખ્યમંત્રીએ નવા વર્ષની સૌ કોઈને શુભકામનાઓ પાઠવી। આ બે અલગ અલગ દ્રશ્યો, એક તરફ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી કેદારનાથની મુલાકાતે છે ત્યાં તેમણે પૂજા અર્ચના કરી અને બીજી તરફ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ કે જેઓ સીએમ બન્યા બાદ આ તેમનું પહેલી દિવાળી, પહેલું નવું વર્ષ છે અને તેઓ આજે પહેલી વખત મુખ્યમંત્રી બન્યા બાદ તેઓ લોકોની સાથે વાતચીત કરવાના છે, જનતાની સાથે જનતાના વિચારોને સાંભળશે અને તેમને જરૂરી માર્ગદર્શન પણ આપવાના છે। આ બંને સીધા દ્રશ્યો અમે આપના સુધી પહોંચાડી રહ્યા છીએ। મુખ્યમંત્રીએ નવા વર્ષની શુભકામનાઓ પાઠવી। સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલ ભદ્રકાળી મંદિરે પહોંચ્યા, દર્શન કર્યા છે, માતાજીના દર્શન કર્યા છે। આજે નવું વર્ષ છે ત્યારે સૌ કોઈ લોકો ભગવાનના દર્શન કરવા માટે મંદિરે પહોંચતા હોય છે। ત્યારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી કે જેઓ કેદારનાથ મંદિરે પહોંચ્યા અને મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ કે જેઓ ભદ્રકાળી મંદિરે પહોંચ્યા, ભક્તોમાં અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે। ભદ્રકાળી મંદિરે વહેલી સવારથી મોટી સંખ્યામાં ભક્તો આવ્યા હતા, પૂજા અર્ચના કરી હતી અને મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ પણ ભદ્રકાળી મંદિરે પહોંચ્યા। આ પહેલા તેઓએ પાટનગર ગાંધીનગરમાં મંદિરમાં દર્શન કર્યા હતા અને હવે તેઓ અમદાવાદ આવી પહોંચ્યા છે, ભદ્રકાળી મંદિરે પહોંચ્યા છે। તેઓ માતાજીના દર્શન કરી રહ્યા છે, ધન્યતા અનુભવી રહ્યા છે અને સાથે જ તેઓ હવે લોકોની સાથે, લોકોની વચ્ચે જવાના છે, લોકોની સાથે તેઓ સંવાદ કરવાના છે, વિચારોની આપ-લે કરવાના છે। બે અલગ અલગ દ્રશ્યો, એક તરફ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી છે, બીજી તરફ મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ છે। આજે વડાપ્રધાન દ્વારા સંબોધન પણ કરવાના છે, જે દેશભરના 87 મુખ્ય મંદિરો અને તીર્થ સ્થળો પર જીવંત પ્રસારણ કરવામાં આવવાનું છે। અને બીજી તરફના આ દ્રશ્યો છે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ કે જેઓ ભદ્રકાળી મંદિરે પહોંચ્યા। પંચદેવ મંદિરે તેઓ વહેલી સવારે ગયા હતા, ત્યાં તેમણે દર્શન કર્યા હતા, પાટનગર ગાંધીનગરમાં તેમણે દર્શન કર્યા હતા અને હવે તેઓએ અમદાવાદના ભદ્રકાળી મંદિરે પહોંચ્યા છે, ત્યાં તેઓ માતાજીના દર્શન કરી રહ્યા છે, ભદ્રકાળી માતાના દર્શન કરી રહ્યા છે અને ત્યારબાદ તેઓ લોકોની સાથે સંવાદ કરવાના છે, વાતચીત કરવાના છે। મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે ગુજરાતના તેમજ વિશ્વભરમાં રહેતા ગુજરાતવાસીઓની નવા વર્ષની શુભકામનાઓ વહેલી સવારે પાઠવી હતી અને આ સાથે જ તેમણે આત્મનિર્ભર ગુજરાતથી આત્મનિર્ભર ભારતના સંકલ્પની પણ વાત કરી હતી। નવું વર્ષ છે, સૌ કોઈ લોકો સંકલ્પ લેતા હોય છે, ત્યારે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે પણ ગુજરાતથી આત્મનિર્ભર ભારતના સંકલ્પની વાત કરી હતી। મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે નવા વર્ષના પાવન દિવસે ગાંધીનગરના પંચદેવ મંદિરના પણ તેમણે વહેલી સવારે દર્શન કર્યા હતા અને હવે તેઓ અમદાવાદના ભદ્રકાળી માતાના મંદિરે આવી પહોંચ્યા છે, માતાજીના દર્શન કરી રહ્યા છે, ધન્યતા અનુભવી રહ્યા છે અને ત્યારબાદ તેઓ લોકોની વચ્ચે જવાના છે, જનતાની સાથે તેઓ સીધો સંવાદ કરવાના છે, વાતચીત કરવાના છે, વિચારોની આપ-લે કરવાના છે। આ બે અલગ અલગ દ્રશ્યો, આજે નવું વર્ષ છે અને નવા વર્ષની શુભકામનાઓ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પણ પાઠવી છે। કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ પણ ગુજરાતમાં છે, તેઓએ પણ શુભકામનાઓ પાઠવી અને મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે પણ દેશવાસીઓને અને ગુજરાતવાસીઓને, વિશ્વભરમાં રહેતા ગુજરાતના લોકોને દિવાળીના અને નવા વર્ષના શુભકામનાઓ પાઠવી। બે અલગ અલગ દ્રશ્યો, એક બાજુ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી કેદારનાથમાં છે, મંદિરમાં પૂજા અર્ચના કરી રહ્યા છે અને બીજી બાજુના આ દ્રશ્યો મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ કે જેઓ ભદ્રકાળી માતાના મંદિરે પહોંચ્યા છે, દર્શન કરી રહ્યા છે, દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવી રહ્યા છે। બાબા કેદારનાથના શરણે છે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે વહેલી સવારે પાટનગર ગાંધીનગરમાં પંચદેવ મંદિરના દર્શન કર્યા હતા અને હવે તેઓ અમદાવાદના ભદ્રકાળી મંદિરે આવી પહોંચ્યા છે। તેઓ દર્શન કરી અને ધન્યતા અનુભવી રહ્યા છે, સાથે જ તેમણે વિશ્વભરમાં રહેતા ગુજરાતના જે લોકો છે, ગુજરાતવાસીઓ છે, તેમને શુભકામનાઓ પાઠવી। નવા વર્ષના પાવન દિવસે સૌપ્રથમ તેઓએ પાટનગર ગાંધીનગરમાં પંચદેવ મંદિરના દર્શન કર્યા અને ત્યારબાદ અમદાવાદના ભદ્રકાળી મંદિરે પહોંચ્યા અને આ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના દ્રશ્યો છે કે જેઓ કેદારધામમાં છે।
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી કે જેઓ બાબાના શરણે ગયા છે, કેદારનાથના શરણે ગયા છે, તેમણે ગર્ભગૃહમાં પૂજા કરી. સીધા દ્રશ્યો મેં આપણા સુધી પહોંચાડી રહ્યા છીએ. આજે નવું વર્ષ છે અને નવા વર્ષ નિમિત્તે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દેશવાસીઓને ટ્વીટ કરી શુભકામનાઓ પાઠવી. કેદારનાથમાં બાબાના શરણે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પહોંચ્યા છે. થોડી જ વારમાં તેઓ સંબોધન કરવાના છે. તેમણે ગર્ભગૃહમાં પૂજા કરી અને બાબા કેદારનાથને બાઘંબર વસ્ત્રો પણ તેમણે અર્પણ કર્યા. શિલાન્યાસ પણ તેઓ કરવાના છે. અનેક પ્રોજેક્ટનું ઉદ્ઘાટન પણ તેઓ કરવાના છે. केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों का एक बार जोरदार तालियां. जिन 5 योजनाओं का लोकार्पण किया जा रहा है वो है श्री आदि गुरु शंकराचार्य समाधि की स्थापना, सरस्वती नदी के तट पर बाढ़ सुरक्षा तथा घाटों के निर्माण. एक बार जोरदार तालियां. तीर्थ पुरोहितों के आवास, मंदाकिनी नदी तट पर बाढ़ सुरक्षा तथा गरुड़ चट्टी के लिए मंदाकिनी नदी पर 60 मीटर पुल के निर्माण. और वास्तव में आज बहुत ही खुशी का पल है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के करकमलों द्वारा श्री केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों का लोकार्पण किया जा रहा है. और साथ ही केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों के शिलान्यास भी किया गया. एक बार जोरदार तालियां. मैं आमंत्रित करना चाहूंगी वास्तव में बहुत ही खुशी का पल है, गौरव के ये अनमोल क्षण है हम सभी के लिए कि बाबा केदार के दर्शन के साथ साथ हमारे देश के प्रख्यात प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे साथ रूबरू होने जा रहे हैं. एक बार जोरदार तालियां नरेंद्र मोदी जी के लिए. जय बाबा केदार, जय बाबा केदार, जय बाबा केदार. दैवीय आभा से सुसज्जित इस पवित्र कार्यक्रम में हमारे साथ मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ महानुभाव, इस पावन पवित्र भूमि पर पहुंचे हुए सभी श्रद्धालुगण, आप सबको आदरपूर्वक मेरा नमस्कार. आज सभी मठों, सभी 12 ज्योतिर्लिंगों, अनेक शिवालय, अनेक शक्तिधाम, अनेक तीर्थ क्षेत्रों पर देश के गणमान्य महापुरुष, पूज्य संतगण, पूज्य शंकराचार्य परंपरा से जुड़े हुए सभी वरिष्ठ ऋषि मनीषी और अनेक श्रद्धालु भी
देश के हर कोने में आज केदारनाथ की इस पवित्र भूमि के साथ, इस पवित्र माहौल के साथ सशरीर नहीं लेकिन आत्मिक रूप से वर्चुअल माध्यम से टेक्नोलॉजी की मदद से वो वहां से हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। आप सभी आदि शंकराचार्य जी की समाधि की पुनः स्थापना के साक्षी बन रहे हैं। ये भारत की आध्यात्मिक समृद्धि और व्यापकता का बहुत अलौकिक दृश्य है। हमारा देश तो इतना विशाल है, इतनी महान ऋषि परंपरा है, एक से बढ़कर एक तपस्वी आज भी भारत के हर कोने में आध्यात्मिक चेतना को जगाते रहते हैं। ऐसे अनेक संतगण आज देश के हर कोने में और यहां भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन संबोधन में अगर मैं सिर्फ उनका नामोल्लेख करना चाहूं तो भी शायद एक सप्ताह कम पड़ जाएगा, और अगर एकाध नाम छूट गया तो शायद मैं जीवन भर किसी पाप के बोझ में दब जाऊंगा। मेरी इच्छा होते हुए भी मैं इस समय सभी का नामोल्लेख नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मैं उन सबको आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। वे जहां से इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, उनके आशीर्वाद हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। अनेक पवित्र कार्य करने के लिए उनके आशीर्वाद हमें एक शक्ति देंगे, ये मेरा पूरा भरोसा है। हमारे यहां कहा जाता है, आवाहनम न जानामि, न जानामि विसर्जनम, पूजाम चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरम। इसलिए मैं हृदय से ऐसे सभी व्यक्तियों से माफी मांगते हुए इस पुण्य अवसर पर देश के कोने कोने से जुड़े शंकराचार्य ऋषिगण, महान संत परंपरा के सभी अनुयायी, आप सबको यहीं से प्रणाम करके मैं आपका आशीर्वाद मांगता हूं। साथियों, हमारी उपनिषदों में आदि शंकराचार्य जी की रचनाओं में कई जगह नेति नेति, जब भी देखो नेति नेति, एक ऐसा भाव विश्व नेति नेति कहकर एक भाव विश्व का विस्तार दिया गया है। रामचरितमानस को भी अगर हम देखें तो उसमें भी इस बात को दोहराया गया है, अलग तरीके से कहा गया है।
रामचरितमानस में कहा गया है कि अभिगत अकथ अपार, अभिगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह, नेति नेति नित निगम कह। अर्थात कुछ अनुभव इतने अलौकिक, इतने अनंत होते हैं कि उन्हें शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। बाबा केदारनाथ की शरण में आकर जब भी आता हूं, यहां के कण कण से जुड़ जाता हूं। यहां की हवाएं, ये हिमालय की चोटियां, ये बाबा केदार का सानिध्य न जाने कैसी अनुभूति की तरफ खींच के ले चला जाता है, जिसके लिए मेरे पास शब्द है ही नहीं। दीपावली के पवित्र पर्व पर कल मैं सीमा पर अपने सैनिकों के साथ था और आज तो ये सैनिकों की भूमि पर हूं। मैंने त्योहारों की खुशियां मेरे देश के जवान वीर सैनिकों के साथ बांटी। देशवासियों का प्रेम का संदेश, देशवासियों की उनके प्रति श्रद्धा, देशवासियों के उनके आशीर्वाद, 130 करोड़ आशीर्वाद लेकर के मैं कल सेना के जवानों के बीच गया था। और आज मुझे गोवर्धन पूजा के दिन, और गुजरात के लोगों के लिए तो आज नया वर्ष है, गोवर्धन पूजा के दिन केदारनाथ जी में दर्शन पूजन करने का मुझे सौभाग्य मिला है। बाबा केदार के दर्शन के साथ ही अभी मैंने आदि शंकराचार्य जी की समाधि स्थान, वहां कुछ पल मैंने बिताए। एक दिव्य अनुभूति का वो पल था। सामने बैठते ही लग रहा था कि आदि शंकर की आंखों से वो तेज पुंज, वो प्रकाश पुंज प्रवाहित हो रहा है, जो भव्य भारत का विश्वास जगा रहा है। शंकराचार्य जी की समाधि एक बार फिर और अधिक दिव्य स्वरूप के साथ हम सबके बीच है। इसके साथ ही सरस्वती तट पर घाट का निर्माण भी हो चुका है और मंदाकिनी पर बने पुल से गरुड़ चट्टी, उस मार्ग को भी सुगम कर दिया गया है। और गरुड़ चट्टी का तो मेरा विशेष नाता भी रहा है। यहां एक दो लोग हैं पुराने जो पहचान जाते हैं। मैंने आपके दर्शन किए, मुझे अच्छा लगा। साधु तो चलता भला, यानी पुराने लोग तो चले गए हैं। कुछ लोग इस स्थान को छोड़ के चले गए, कुछ लोग इस धरा को छोड़ करके चले गए। अब मंदाकिनी के किनारे बाढ़ से सुरक्षा के लिए जिस दीवार का निर्माण किया गया है, इससे श्रद्धालुओं की यात्रा अब और सुरक्षित होगी। तीर्थ पुरोहितों के लिए
नए बने आवासों से उन्हें हर मौसम में सुविधा होगी। भगवान केदारनाथ की सेवा उनके लिए अब कुछ सरल होगी, कुछ आसान होगी। और मैंने तो पहले देखा है, कभी प्राकृतिक आपदा आ जाती थी तो यात्री यहां फंस जाते थे, तो इन पुरोहितों के घरों में ही एक एक कमरे में इतने लोग अपना समय बिताते थे। और मैं देखता था कि हमारे पुरोहित खुद बाहर ठंड में ठिठुरते थे, लेकिन अपने जो यजमान आते थे, जो अपने उनकी चिंता करते थे। मैंने ये सब देखा हुआ है, उनके भक्ति भाव को मैंने देखा हुआ है। अब उन मुसीबतों से उनको मुक्ति मिलने वाली है। साथियों, आज यहां यात्री सेवाओं और सुविधाओं से जुड़ी कई योजनाओं का शिलान्यास भी हुआ है। पर्यटक सुविधा केंद्र का निर्माण हो, यात्रियों की और इस इलाके के लोगों की सुविधा के लिए आधुनिक अस्पताल हो, सारी सुविधाओं वाला अस्पताल हो, रेंज सेंटर हो, ये सभी सुविधा श्रद्धालुओं की सेवा का माध्यम बनेगी। उनके तीर्थाटन को अब कष्ट से मुक्त, केदार से युक्त, जय भोले के चरणों में लीन होने का यात्रियों को एक सुखद अनुभव होगा। साथियों, बरसों पहले जिस तरह का कल्पनीय था, मैं मुख्यमंत्री तो गुजरात का था, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया था। मैं यहां दौड़ा चला आया था। मैंने अपनी आंखों से उस तबाही को देखा था, उस दर्द को देखा था। जो लोग यहां आते थे वो सोचते थे कि क्या अब ये हमारा केदार धाम या हमारा केदारपुरी फिर से उठ खड़ा होगा क्या? लेकिन मेरे भीतर की आवाज कह रही थी, ये पहले से अधिक आन बान शान के साथ खड़ा होगा। और ये मेरा विश्वास बाबा केदार के कारण था, आदि शंकर की साधना के कारण था, ऋषियों मुनियों की तपस्या के कारण था, लेकिन साथ साथ कच्छ के भूकंप के बाद कच्छ को खड़ा करने का मेरे पास अनुभव भी था। और इसलिए मेरा विश्वास था, और आज वो विश्वास अपनी आंखों से साकार हुआ देखना, इससे बड़ा जीवन का क्या संतोष हो सकता है। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि बाबा केदार ने, संतों के आशीर्वाद ने, इस पवित्र धरती ने जिस मिट्टी ने, जिसकी हवाओं ने कभी मुझे पाला पोसा था, उसकी सेवा करने का सौभाग्य मिलना, इससे बड़ा जीवन का पुण्य क्या होता है। इस आदि भूमि पर
शाश्वत के साथ आधुनिकता का ये मेल, विकास के ये काम भगवान शंकर की सहज कृपा का ही परिणाम है। ये ईश्वर नहीं क्रेडिट ले सकता, इंसान क्रेडिट नहीं ले सकता, ईश्वर कृपा ही इसकी हकदार है। मैं इस पुनीत प्रयासों के लिए उत्तराखंड सरकार का, हमारे ऊर्जावान नौजवान मुख्यमंत्री धामी जी का और इस कामों की जिम्मेदारी उठाने वाले सभी लोगों का भी आज हृदय से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा करके इस सपनों को पूरा किया है। मुझे पता है यहां बर्फबारी के बीच भी किस तरह, यानी पूरा साल भर काम करना मुश्किल है, यहां बहुत कम समय मिलता है, लेकिन बर्फबारी के बीच भी मेरे हमारे श्रमिक भाई बहन जो पहाड़ों के नहीं थे, बाहर से आए थे, वे ये ईश्वरीय कार्य मान करके बर्फ वर्षा के बीच भी, माइनस टेम्परेचर के बीच भी काम छोड़ करके जाते नहीं थे, काम करते रहते थे, तब जाकर के ये काम हो पाया है। मेरा मन यहां लगा रहता था, तो मैं बीच बीच में ड्रोन की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से, मेरे दफ्तर से यहां का पूरा मैं या एक प्रकार से वर्चुअल यात्रा करता था। लगातार मैं उसकी बारीकियों को देखता था, काम कितना पहुंचा, महीने भर पहले कहां थे, इस महीने कहां पहुंचे, लगातार देखता था। मैं केदारनाथ मंदिर के सभी रावल और सभी पुजारियों का भी आज विशेष रूप से आभार प्रकट करना चाहता हूं, क्योंकि उनके सकारात्मक रवैये के कारण, उनके सकारात्मक प्रयासों के कारण और उन्होंने परंपराओं का जो हमारा मार्गदर्शन करते रहे, उसके कारण हम इसको, इस पुरानी विरासत को भी बचा पाए और आधुनिकता भी ले पाए। और इसके लिए मैं इन पुजारियों का, रावल परिवारों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आदि शंकराचार्य जी के विषय में हमारे विद्वानों ने कहा है, शंकराचार्य जी के लिए हर विद्वान ने कहा है, शंकरो शंकरः साक्षात, अर्थात आचार्य शंकर साक्षात भगवान शंकर का ही स्वरूप थे। ये महिमा, ये देवत्व आप उनके जीवन के हर क्षण हम अनुभव कर सकते हैं। उसकी तरफ जरा नजर करें तो सारी स्मृतियां सामने आ जाती हैं। छोटी सी उम्र में, बालक उम्र में अद्भुत बोध, बाल उम्र से ही शास्त्रों का, ज्ञान का, विज्ञान का निरंतर चिंतन, और जिस उम्र में एक साधारण मानवी साधारण रूप से संसार की बातों को थोड़ा देखना समझना शुरू करता है, थोड़ी जागृति का प्रारंभ होता है, उस उम्र में वो वेदांत की गहराई को, उसके गुढ़ार्थ को, सांगोपांग विवेचन, उसकी व्याख्या अविरत રહ્યા છે સીધા જઈશું ત્યાં। ज्ञान विहीन सर्वमतेन
मुक्तिम न भजती जन्मशतेन, यानी दुख, कष्ट और कठिनाइयों से हमारी मुक्ति का एक ही मार्ग है और वो है ज्ञान। भारत की ज्ञान की, विज्ञान और दर्शन की जो कालातीत परंपरा है, उसे आदि शंकराचार्य जी ने फिर से पुनर्जीवित किया, चेतना भर दी। साथियों, एक समय था जब अध्यात्म को, धर्म को केवल रूढ़ियों से जोड़कर, कुछ ऐसी गलत मर्यादा और कल्पनाओं में जोड़कर देखा जाने लगा था। लेकिन भारतीय दर्शन तो मानव कल्याण की बात करता है, जीवन को पूर्णता के साथ, होलिस्टिक अप्रोच के साथ, होलिस्टिक वे में देखता है। आदि शंकराचार्य जी ने समाज को इस सत्य से परिचित कराने का काम किया। उन्होंने पवित्र मठों की स्थापना की, 4 धामों की स्थापना की, 12 ज्योतिर्लिंगों का पुनर्जागृति का काम किया। उन्होंने सब कुछ त्याग कर देश, समाज और मानवता के लिए जीने वालों की एक सशक्त परंपरा खड़ी की। आज उनके अधिष्ठान भारत और भारतीयता का एक प्रकार से संबल, पहचान बने हुए है। हमारे लिए धर्म क्या है, धर्म और ज्ञान का संबंध क्या है, और इसीलिए तो कहा गया है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। इसका मंत्र देने वाली उपनिषदीय परंपरा क्या है? तो हमें पल प्रतिपल प्रश्न करना सिखाती है। और तभी तो बालक नचिकेता यम के दरबार में जाकर के यम की आंख में आंख मिला करके पूछ देता है, यम को पूछ देता है, व्हाट इज डेथ? मृत्यु क्या है बताओ? प्रश्न पूछना, ज्ञान अर्जित करना, अथा तो धर्म जिज्ञासा। हमारी इस विरासत को हमारे मठ हजारों सालों से जीवित रखे हुए हैं। राजेश, आलू एक नई ऊर्जा लेकर जाता है। साथियों, आदि शंकराचार्य की विरासत को, इस चिंतन का आज देश अपने लिए एक प्रेरणा के रूप में देखता है। अब हमारी संस्कृति के, हमारी इस विरासत को, आस्था के केंद्रों को इसी गौरव भाव से देखा जा रहा है जैसा देखा जाना चाहिए था। आज अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर पूरे गौरव के साथ बन रहा है। अयोध्या को उसका गौरव सदियों के बाद वापस मिल रहा है। अभी 2 दिन पहले अयोध्या में दीपोत्सव का भव्य आयोजन, और पूरी दुनिया ने उसे देखा है। भारत का प्राचीन सांस्कृतिक स्वरूप
कैसा रहा होगा, आज हम इसकी कल्पना कर सकते हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश में ही काशी का भी कायाकल्प हो रहा है। विश्वनाथ धाम का कार्य बहुत तेज गति से अब तो पूर्णता की तरफ आगे बढ़ रहा है। बनारस में सारनाथ, नजदीक में कुशीनगर, बोध गया, यहां सब जगह पे एक बुद्ध सर्किट के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को आकर्षित करने के लिए, विश्व के बुद्ध के भक्तों को आकर्षित करने के लिए एक बहुत तेजी से काम चल रहा है। भगवान राम से जुड़े जितने भी तीर्थ स्थान है उनको भी जोड़ करके एक पूरा सर्किट बनाने का काम भी आज चल रहा है। मथुरा वृंदावन में भी विकास के साथ साथ यहां की शुचिता, पवित्रता को लेकर संतों की इसलिए हो रहा है क्योंकि आज का भारत आदि शंकराचार्य जैसे हमारे मनीषियों के निर्देशों में श्रद्धा रखते हुए, उस पर गौरव करते हुए आगे बढ़ रहा है। साथियों, इस समय हमारा देश आजादी का अमृत महोत्सव भी मना रहा है। देश अपने भविष्य के लिए, अपने पुनर्निर्माण के लिए नए संकल्प ले रहा है। अमृत महोत्सव के इस संकल्पों में से आदि शंकराचार्य जी को हम एक प्रकार से अपनी बहुत बड़ी प्रेरणा के रूप में देख सकते हैं। अब देश अपने लिए बड़े लक्ष्य तैयार करता है। कठिन समय और सिर्फ समय नहीं, समय की सीमा भी हम निर्धारित करते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि इतने कम समय में ये सब कैसे होगा। कभी कभी लोग ये भी कहते हैं, अरे यार होगा भी कि नहीं होगा। और तब मेरे भीतर से एक ही आवाज आती है, 130 करोड़ देशवासियों की आवाज मुझे सुनाई देती है और मेरे मुंह से यही निकलता है, एक ही बात निकलती है, समय के दायरे में बंधकर भयभीत होना अब भारत को मंजूर नहीं है। आप देखिए, आदि शंकराचार्य जी को छोटी सी आयु थी, घर बार परिवार छोड़ दिया, सन्यासी बन गए। कहां केरल का कालड़ी और कहां केदार, कहां से कहां चल पड़े, सन्यासी बने। बहुत ही कम आयु में इस पवित्र भूमि में उनका शरीर इस धरती से विलीन हो गया। अपने इतने कम समय में उन्होंने भारत के भूगोल को चैतन्य कर दिया, भारत के लिए नया भविष्य गढ़ दिया। उन्होंने जो ऊर्जा प्रज्वलित की वो आज भी भारत गतिमान बनाए हुए है। आने वाले हजारों साल तक ये गतिमान बनाए रखेगी। इसी तरह स्वामी विवेकानंद जी को देखिए, स्वाधीनता संग्राम में अनेक सेनानियों को देखिए। ऐसी कितनी ही महान आत्माएं, महान विभूतियां इस धरती पर आकर यहां प्रकट हुई, जिन्होंने समय की सीमाओं का उल्लंघन कर छोटे से कालखंड में
कई कई युगों को गढ़ दिया। ये भारत इन महान विभूतियों की प्रेरणाओं पर चलता है। हम शाश्वत को एक प्रकार से स्वीकार करते हुए हम क्रियाशीलता पर विश्वास करने वाले लोग हैं। इसी आत्मविश्वास को लेकर देश आज इस अमृत काल में आगे बढ़ रहा है। और ऐसे समय में मैं देशवासियों से एक और आग्रह करना चाहता हूं। स्वाधीनता संग्राम से जुड़े ऐतिहासिक